ट्रू लाइफ इन गॉड के दैनिक पॉडकास्ट में आपका स्वागत है, जहां हम अपने समय में ईश्वर की आवाज सुनते हैं। हम उन्हें सचमुच जान पाते हैं और उनके साथ एक और भी निजी रिश्ता बना पाते हैं। एपिसोड 78। वे मेरी आत्मा को पददलित करते हैं। 27 सितंबर 1988। प्रभु यीशु, मैं हूं। मेरे निर्देशों का अनुसरण करो और मुझे बोलने दो। तुम एक अकिंचन नग्न पांव में ही रुको। मेरे समतल मार्ग को पहचानो। मेरा मार्ग सीधा है, इसलिए तुम दाएं बाएं मत देखो। मैंने तुम्हें अपने रहस्यों के विषय में दीक्षित किया है। मैंने तुम्हें अपनी तख्ती होना चुना है। पीटर से मिलने के लिए मैंने तुम्हें नग्न पांव लाया हूं। मेरे प्रेम और शांति का संदेश मेरे दुश्मनों को निस्सहाय कर देगा। तुम सिर्फ इंतजार करो और देखो, मैंने अपने कामों को अभी समाप्त नहीं किया है। आज मेरा घर खंडर सा है, लेकिन इससे भी खराब स्थिति अभी आनी बाकी है। मेरे शरीर में रहता हुआ काइन, जो मेरे सिर में सिंह है, घमंड से पूर्ण है। वह मेरे हाबिलों को कत्ल करने का दुस्साहस करेगा। ये हाबिल, जो मेरी आत्मा को समझती है और एक निष्ठा से प्रेम करती है, मैं तुमसे कहता हूं कि काइन का घमंड शोक में बदल जाएगा और मेरी अग्नि इन अविश्वासियों को जला देगी, क्योंकि उनके पास मुझे अर्पित करने के लिए कुछ नहीं है। वे अपनी इच्छा से चलाए जाते हुए तथा कठोरता से मेरी आत्मा को पददलित करते हैं। उनकी अकृतज्ञता उनको पथभ्रष्ट बना रही है और वे नहीं देख सकते हैं। वसुला, अपना प्रश्न लिखो, क्योंकि यह प्रश्न तुम में से बहुतों में है। प्रभु, क्या अब अच्छे और वफादार सेवक नहीं बचे हैं? सेवक जो आपको सत्य निष्ठा से प्रेम करते हैं और एक निष्ठ है। बहुत थोड़े से हैं जो मुझे वास्तव में प्रेम करते हैं, और मुट्ठी भर है जो मेरी आत्मा को समझते हैं। ये आत्माएं मेरे घावों को भर रही है। मेरा पवित्र हृदय उनका निवास स्थान है। प्रभु, लोग धर्मियों के बारे में क्या कहते हैं? इनमें भी बहुत थोड़े से बचे हैं जो मुझ में विश्वास करते हैं और मेरे दैवीय कार्यों पर विश्वास करते हैं, लेकिन अधिकांश लोग मेरा परित्याग कर दिए हैं। इस प्रकार मेरे पवित्र हृदय की गहराइयों में पलक पड़ी है। यहाँ पलक संसार में बहुत अधिक खून खराबे का जड़ है। आज मैं तुमसे कह रहा हूं कि यह मेरे कष्टों के कारण का भाग है। मैं प्रभु उन पर अचानक आऊंगा, प्रत्याशित आऊंगा। एकाएक मंदिर का अर्थ हम सब। मैं घुसूंगा। ये दिन गिने चुने हैं। मैं बिजली की तरह यरूशलेम को पवित्र करने आऊंगा, जो कि धूल के ढेर में पड़ा है। अपने साथ उन लोगों को खींचते हुए लाऊंगा जो मुझसे प्रेम नहीं करते हैं। मैं उनका न्याय करूंगा और उन पर कठोर न्याय होगा। परंतु मेरे नाम के कारण जो लोग विश्वासी बने रहेंगे, मैं प्रभु उनको उठाऊंगा और नया यरूशलेम में उनको स्थान दूंगा। उन्हें भय नहीं खाना होगा, क्योंकि वे मेरे निर्देशों और विधानों का पालन कर रहे थे। हालांकि वे दमन किए गए थे और मेरी और उनकी पुकार को उनके दुश्मनों के द्वारा बंद कर दिया गया था। इतने पर भी मैंने उनकी पुकार सुनी। मेरी आंखें उन संतों को छोड़ा नहीं, निहारती रही। वे मुझसे डरकर मेरे वचनों का पालन करते हैं और मेरे दिए गए उपकरणों में सहभागिता होकर अच्छे काम करते हुए मेरी प्रशंसा करते हैं। मेरी प्यारी सृष्टि, तुम अंतिम समय के अंत में जी रही हो। मैंने तुमको चेतावनी दी थी कि इस समय भी कुछ लोग होंगे जो धर्म पर हंसी करते हैं, आगमवाणी को आश्चर्य में डालते हुए, दिव्य दर्शन का अपमान करते हुए उनकी सारी चतुराई विकृत खोज की ओर मुड़ गए हैं। वे लोग को विलगाव सिखाते हैं। वे शैतान और बुराई के प्रेमी बन जाते हैं।
वे मन की पवित्रता को बरकरार नहीं रख सकते। वे मूर्खों की तरह विभिन्न प्रकार के पूजा पाठ और शैतान की पूजा की ओर खींचे हुए हैं। इस तरह वे अपनी अज्ञानता के कारण यहाँ बुराई में जीते हैं। किंचित वे अपने ही द्वारा अपने जीवन की निंदा करते हैं। उन्होंने अपने कानों को बंद कर दिया है। उन्होंने सत्य को देखने के लिए इनकार कर दिया है। मुझे अपना ईश्वर मानने के लिए इनकार कर दिया है। वे अपने पापों के द्वारा अपनी आत्मा को भ्रष्टता और संडास की ओर खींच लिया है। यह भी कहा गया है कि तुम्हारे युग में मेरे बहुत ही कम सेवक मुझ पर विश्वस्त बने रहेंगे। मेरा संदेश का वैसा ही होना चाहिए जैसे वे अपने वास्तविकता में है। मेरे संदेश पर बिना वफादार प्रकाशना के बिना धोखेबाज से बहुत से लोग तर्कनावाद की ओर झुक जाएंगे। यह तर्कनावाद मेरी कलीसिया को निर्जन बना दिया है। यह इसे जर्जर बना दिया है तथा इनकी गहराई में सांप ने अपना खो बना लिया है। जो लोग मेरे नाम का अपमान करते हैं, जो सांसारिक ऐश आराम के सिंहासन पर बैठते हैं, अपने धन दौलत की प्यास बुझाते हैं, वे मेरे नहीं पर अपनी रुचियों की इच्छा करते हैं। मैं उन्हें निर्जन स्थान से बुलाऊंगा और वहां से बाहर कर दूंगा, क्योंकि उन्हें मेरे पास आना है और शुद्धिकरण के दिन उन्हें पापों से पश्चाताप करना है। मैं प्रभु तुम्हें मेरी सत्य की आत्मा को दमन करने के लिए चेतावनी देता हूँ, जो इस कमजोर उपकरण के माध्यम से बोलता है। मैं अपनी कलीसिया के द्वारा उस स्थितियों का स्मरण कराता हूँ जब मैं और मेरे शिष्यों ने काम किया और जहाँ हमारे सिर टिका हुआ था। हमें कोई मतलब नहीं, हमें कोई महल नहीं था, एक भी नहीं। महल राजाओं के लिए था, मेरे लिए नहीं, मेरे शिष्यों के लिए नहीं। प्रभु, जिनसे आपका तात्पर्य है और जो अपने को जानते हैं, वे आपके वक्तव्य के इस अंश को सुनना नहीं चाहेंगे। इस संदेश को दबाने के लिए फिर और एक कारण होगा। यह सच है, उनमें से कुछ लोग मेरे वचनों को सुनने के लिए पसंद नहीं करेंगे। वे अपनी व्यर्थ बड़ाई से मुझे और मेरे घर का दम घोटते हैं। मुझे उनके झूठे कसम से घुटन होती है। मेरा घर और मेरी ज्योति उनके हृदय के भीतर प्रवेश नहीं करती और न ही मेरी आत्मा उनके प्रदूषित हवा को साफ करने के लिए बहता है। ये आत्माएं उस नमक के समान है जिन्होंने अपना नमकीन खो दिया है। वे दागी ग्लास है जैसे हैं जो मेरी ज्योति को उनमें प्रवेश करने के लिए रोकती है। मैं तुमसे निवेदन करता हूँ कि तुम अपना उपवास और अपनी प्रार्थना को दुगुना कर दो। उन्हें अत्यधिक सुधार करना होगा जो मुझे प्यार करते हैं। इस वर्ष शैतान की कलीसिया के विरुद्ध अपनी क्रोधाग्नि दुगुना से 2 गुना कर दिया है। माता मरियम के वर्ष के दौरान उसने मेरी कलीसिया के एक भाग को अलग थलग करने के लिए चुना है। मैंने तुम्हें बताया था कि इस विच्छेद से और इसके मध्य में तुम सबको मेरे घर में ही निवास करना है। अब मेरे हाथ को थामो और मेरे साथ टहलो। मेरी वसूला, मेरी सूली में मेरा सहभागी बनो। मेरे काम अब तक समाप्त नहीं हुए हैं। शांति में रहो। मैं प्रभु, मेरी बच्ची, तुम्हें शांति देता हूँ। याद करो, मेरी उपस्थिति पर मुस्कुराओ। मेरी उपस्थिति को कभी भी ना भूलो। मुझसे बोलो, हे प्रभु दया कर, मुझे प्रसन्न करो। मैंने तुम्हें बहुत अधिक दिया है। जी हाँ प्रभु, आपने मुझे बहुत अधिक दिया है। पवित्रों का पवित्र, मैं आपको प्यार करती हूँ। आपने मुझे बहुत सी अच्छी चीजें दी है कि मैं उन सबों के विषय में सब समय घोषणा करना चाहती हूँ, परंतु वे बहुत अधिक है जितना मैं उनकी संख्या बता सकती हूँ। आपने अपनी बातों को सुनने के लिए मेरे कान खोल दिए। आपने मुझे मृत्यु से उठाया। आपका प्रेम और विश्वासी लगातार मुझे आपसे बनाए रखे। आप सब कुछ मेरे और मेरे भाइयों के लिए करते हैं। मेरी बच्ची, मैं तुम सबको बुला रहा हूँ। मैं तुम सबों को अपने पास होने की इच्छा करता हूँ। अपने हृदय में प्रवेश करने के लिए मुझे अनुमति दो और तब मैं तुम सबों को चंगा करूंगा। आओ, अब आराम करो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, इसे ना भूलो।
पाप स्वीकार और परम प्रसाद 29 सितंबर 1988। संत गैब्रियल, संत मिखाइल और संत रफाएल। सर्वोच्च ईश्वर की महिमा हो। मैंने संत मिखाइल के पास प्रार्थना की। उसने तुमको मृत्यु से बचाया है। तुम्हें शैतान से हमेशा सावधान रहना है। प्रभु के सामने अपने में पुनः प्रभु का स्मरण करो। मेरे पास प्रार्थना करो। उसने तुमको मृत्यु से बचाया है। तुम्हें शैतान से हमेशा सावधान रहना है। प्रभु के सामने अपने में पुनः प्रभु का स्मरण करो। मेरे पास प्रार्थना करो। संत मिखाइल से प्रार्थना। अपदूत निष्कासन। हाँ, यदि ईश्वर की सृष्टि मात्र यह जानती कि कैसे यह प्रार्थना बुराई से लड़ती है, तो वे इसे प्रतिदिन उच्चरित करते। प्रभु के शब्दों के लिए हमेशा तैयार रहो। वह तुम्हें शाश्वत प्रेम करता है। उसकी प्रशंसा करो। आह, संत मिखाइल, हमारे लिए संघर्ष करने और हमारी रक्षा करने के लिए धन्यवाद। मेरे प्रभु, मैं हूं। याद रखो, तुम्हारा परिवेश एक निर्जन है। वसूला, अपने पापों का स्वीकार करो। अपने पापों का स्वीकार मुझसे करो तथा पश्चाताप करो। मैं सुन रहा हूं। मैं तुम्हें पूरी तरह क्षमा करता हूं। मैं तुम्हारे पापों को, जिसने तुम्हारी आत्मा पर धब्बा लगाया, क्षमा। मैं पिता ईश्वर को अपना पाप स्वीकार करती हूँ। प्रदान करता हूं। तुम्हें मेरी शांति मिले। मैं इस पर मेरी सारी सृष्टि पर जोर देता हूं। मैंने तुम्हें सभी विधान प्रदान किए हैं। तुम सबको इस विधान का पालन करना है। मैंने तुमको गुरुजन दिए हैं, जो मेरी कलीसिया में याजक के रूप में है। ये तुमको मेरे निर्देश देने के लिए है तथा तुमको शिक्षित करने के लिए है कि यह महत्वपूर्ण है कि तुम मुझे परम प्रसाद के रूप में ग्रहण करो। मेरे शरीर और रक्त को ग्रहण करो। मेरा रक्त नदियों में व्यर्थ नहीं उड़ेला गया था। तुम्हारे पीने के लिए मेरा रक्त नदियों में उड़ेला गया था। इन याजकों को मेरे रक्त को तुमसे दूर नहीं रखना चाहिए। मेरा रक्त तुम्हारी मुक्ति के लिए उड़ेला गया था। तुम्हें मेरे रक्त को पीना है, इसलिए आओ और मुझे पियो। तुम्हें और अधिक प्यास होगी। मेरे अंतिम व्यारी के समय कहा गया उन शब्दों का स्मरण करो, और जब तुम मेरे पास आते हो तो पहले यह निश्चित कर लो कि कैसे तुम मुझे परम प्रसाद के रूप में ग्रहण करोगे। अपनी परीक्षण करो, अपने में मनन चिंतन करो। पूर्ण रीति से पश्चाताप करते हुए, पाप स्वीकार होती करके पूर्णतः मेरा सम्मान करो। मेरे प्रिय लोगों, तुम पश्चाताप करते हो तो तुम सिर्फ मुझसे अपना पाप स्वीकार करते हो, या सिर्फ मुझे ही अपना पाप स्वीकार करते हैं। रक्त के विधान को ऐसा व्यवहार न करो। ऐसा न मानो कि वह पवित्र नहीं है। मेरी पवित्र उपस्थिति का स्मरण करो। हम हमारे। जी हाँ माता मरियम। बाद में हम हमारे। जी हाँ माता मरियम। बाद में वसूला, संत मिखाइल। जी हाँ, यह मैं हूँ। मैं चाहता था कि तुम मेरा त्योहार संत गैब्रियल और संत रफाएल का त्योहार अपदूत निष्कासन प्रार्थना को करके मनाओगे। क्या यह छापा गया है और प्रस्तुत किया गया है? तुम्हारा युग को इस प्रार्थना की अति आवश्यकता है। ईश्वर की महिमा हो। ईश्वर की महिमा हो। हमारे प्रभु को धन्य हो। मेरी बच्ची, यह मैं तुम्हारा प्रभु हूँ। जब तुम इन प्रार्थनाओं को बोलती हो तो हमेशा सतर्क रहो। मैं प्रभु तुम्हें प्रेम करता हूँ। तुम कभी संदेह न करो। मैं तुम्हारी आत्मा का पोषण करूंगा। आओ मेरे साथ एक रहो। हम हमारे। हम हमारे युग युग तक। आमीन। माता मरियम, मैं आपको धन्य कहती हूँ। मेरे संदेशों को बांटो।
20 सितंबर 1988। भारी भीड़ को मन परिवर्तन और यूहन्ना के प्रति साक्षी देने के लिए ईश्वर की महिमा हो। पहले मन परिवर्तन और अति नवन मन फिराव के लिए ईश्वर की महिमा हो। यीशु, आपके पास पुनः वापस होने के लिए बड़ी भीड़ हो। प्रभु यीशु का नाम और हृदय मेरे खून से लिखा गया था। मैं हूं, तुम्हारे बलिदान ने मुझे प्रसन्न किया। मैं तुम्हारा गडेरिया हूं। मैं अपने मेमनों को जमा करने और उनकी रक्षा करने के लिए आया हूं। मेरे मेमनों को खिलाओ, मेरे संदेश को बांटो। आओ प्रेम की एकता में, तुम और मैं और तुम। वापस लौटो और पश्चाताप करो। 5 अक्टूबर 1988। मैं हूं, यह मैं प्रभु हूं जो तुम्हें शाश्वत प्रेम से प्रेम करता है। तुम सबके बीच में मैं हमेशा इसी तरह उपस्थित हूं। समय के प्रारंभ से ही जब मेरे बच्चे मेरे विद्रोह से गिर गए, मैं प्रभु अपने बहुत कमजोर माध्यम के द्वारा उन्हें चेतावनी देने एवं अपनी ओर वापस लाने के लिए अवतरित हुआ। मैं ईश्वर ने हमेशा इसी तरह काम किया है। मैं पापों की चट्टानों को तोड़ने के लिए एक हथौड़ी की तरह अवतरित हुआ और उन कठोर आवरणों को तोड़ने के लिए जिन्होंने मेरी सृष्टि के हृदय को ढक रखा है। मेरी सृष्टि ने जब कभी भी मेरी मदद चाही, मैंने मदद की। जब कभी वे शैतान के अति नजदीक जाते हुए बहुत नीचे गिर गए, तब मेरी वसूला, मेरी शांति और प्रेम के संदेश द्वारा मैं बुलाता हूँ। तुम सबको मेरे पास वापस लौट आने और पश्चाताप करने के लिए चिल्लाता हूँ। मैं निर्जन में आवाज करता हूँ, परंतु मेरी आवाज की प्रतिध्वनि ऐसी लगती है कि यह एक शून्य में प्रतिनिधित्व होते हैं। यदि तुम मात्र मुझे सुना करते तथा अपने हृदय को खोलते तो मैं तुम्हें चंगा करता। मैं इस बड़े निर्जन में अपने बचे हुए पुष्पों की खोज में आता हूँ, लेकिन मैं मात्र चट्टानों पर लड़खड़ाता हूँ। चट्टानों के बाद चट्टान। मैं बड़ी आशा के साथ लौटता हूँ, लेकिन मैं केवल कांटे और झाड़ियां ही पाता हूँ। मैं प्रेम के लिए ढूंढता हूँ, पर मैं घृणा पाता हूँ। मुझे सांत्वना की आवश्यकता है, पर मैं इससे कुछ नहीं पाता हूँ। मैं दया के लिए प्यासा होता हूँ, परंतु मुझे सिर्फ उपहास मिलता है। मैं प्रेम नहीं पाता, आशा नहीं पाता, इस युग के लोगों में विश्वास नहीं पाता हूँ, क्योंकि वे मेरी वंदना करने के लिए छोड़ दिए हैं। मेरी सभी भय जो था वास्तविकता में आ गया है। हम न सिर्फ ईश्वर को ऐसा कर रहे थे, परंतु अपने बीच में भी। हे रंज, मात्र भी विश्वास नहीं करते मुझ में। ओह, आशा नहीं, प्रेम नहीं। तुमने मेरी आराधना करना छोड़ दिया है। मेरा पावन नाम तेरे लिए नगण्य है। हाँ, मेरा नाम तुम्हारे लिए अर्थहीन है। क्या तुमने मेरे मार्ग का अनुसरण किया था? क्या तुमने मेरी आवाज को सुना था? यदि ऐसा होता तो यह निर्जन नहीं बना होता। मैं उन लोगों से निवेदन करता हूँ जो मुझे प्रेम करते हैं कि वे तुम्हारे लिए प्रार्थना करें। तुम्हारे वंशजों की गलतियों को नहीं दोहराए, जिन्होंने विद्रोह के दिनों में निर्जन प्रदेश की परीक्षाओं में किया। मेरी हरी भरी चरागाह अब सूखा लग रहा है। मेरे झुंड के मेमने उनके चराहों से मार दिए गए हैं। उन्होंने मेरे मेमनों को तितर बितर कर दिया है। क्यों प्रत्येक पीढ़ी जिसने मुझे ढकेल दिया, उन्हें दंडित किया गया है। तुम्हारा मन दुष्टता से भरा है, चूंकि तुम सोचते हो कि तुम फारसियों से बेहतर कर रहे हो, यह कहते हुए क्या हम उस समय जीवित रहेंगे। वो हम उनके बुरे कामों पर कभी सहयोग नहीं करते। हमारा विश्वास हमें बचाता है। मैं आज तुमसे कहता हूँ कि तुम मुझे उन दिनों से तनिक पर व्यवहार नहीं करते हो। तुम लोगों में बहुत ने मेरे संदेश की निंदा की है। वास्तविक प्रकटन और दिव्य दर्शन का प्रतीक। मेरी पुत्री, मैं उन्हें बताने के लिए निर्जन में आता हूँ। मैं उनके प्रतिष्ठित मसीहा हूँ,
परंतु उन्होंने मुझे अस्वीकार कर दिया। उन्होंने मुझ पर अत्याचार किया है, क्रूस पर चढ़ाया है। आज मेरी पवित्र आत्मा तुम तक धुंधला पहुंचता है, परंतु अपनी अवज्ञाकारिता के कारण उनके शब्दों तक पहुंचने से तुम असफल होते हो और पापों के प्रलोभन में हो जो तुम इकट्ठा हुआ है। तुम्हारे युग का निर्जन सभी युगों से आगे बढ़ गया है। मेरी पवित्र आत्मा जो उन्हें प्रज्वलित करने के लिए उतरता है, उस पर तुम आश्चर्य और परेशान होते हो। उनका ढीलापन अपने में निर्जन पर निर्जन बन जाता है, पत्थर पर पत्थर बन जाता है। कुछ विद्रोहियों द्वारा मेरे थोड़े से बचे हुए फूलों को रौंदता हुआ देखकर मैं कैसे कुचला जाता और मुझे घुटन होता है। वसुला, क्या माता मरियम मेरी बाहों को थामकर उनके ऊपर गिरने से अलग नहीं रखी है? और मैं अथाह दया के नहीं हूं? मैं जो न्याय का ईश्वर हूं, बहुत पहले ही उन्हें मार देता, क्योंकि इस युग में अपने में नया सोदोम और गोराम और गोमोरा बनाया है। वे बहुत दूर भटक गए हैं। वे नहीं जानते हैं कि कैसे बुराई बुराई को खींचती है। उन्हें अपने कारणों से यह सबक मिल रहा है। मेरी इच्छा है कि जो लोग मुझसे प्रेम करते हैं प्रार्थना करें, उन विद्रोहियों के लिए प्रार्थना करें कि ईश्वर के विरुद्ध उनका विद्रोह करना समाप्त हो जाए। सभी आत्माएं अपने मित्रों को अपने अच्छे कामों। वे सब शिष्य जो अनुवाद में गलत व्याख्या करते और अपने संदेश को फैलाने का काम करते हैं, द्वारा मेरे पास लाने के लिए आगे बढ़े। मैं उन सबों को आशीर्वाद देता हूँ जो मेरे शांति और प्रेम के बीज को लोगों के बीच छींटते हैं। मैं तुमसे पूछता हूँ कि तुमको प्रकाशित करने के लिए प्रज्ञा के आत्मा से तुम प्रार्थना करो। वे कितने लंबे समय तक धर्म ग्रंथ के प्रति ना समझ रहेंगे? कितने समय तक मेरे रहस्यों को बगल ढकेलते रहेंगे? ज्ञान की आत्मा तुम्हारे ऊपर आए, इसके लिए प्रार्थना करो। मेरे बहुत से रहस्य अभी भी गुप्त है और अनजाने हैं। उनका रहस्य मेरे प्रज्ञा की पुस्तक में बंद है। यहाँ मैंने पुनः एक विधवा के विषय में अनुभव किया और मैं प्रभु से चिल्ला उठी, आओ प्रभु, मैं प्रभु को चाहती हूँ। मैं तुम सबसे वादा करता हूँ कि तुम लोगों के बीच प्रेम के रूप में वापस लौट आएगा। मैं अपने घर को संचित करूंगा। मैं तुम्हारे लिए एक नया यरूशलेम, एकता का नगर और विश्वासी नगर ले आऊंगा, क्योंकि तब एकता का विजय होगा। मेरे मित्र, आओ और मेरे फसल की कटाई करो। तब मैंने इसे गुप्त रूप से तैयार किया है। मेरे कामों का संचय करो, इसे लोगों के पास बांटो। वे निर्जन को पुनः हरा भरा कर देंगे। मेरी वसुला, मेरे आगमन के लिए प्रार्थना करो। हे ईश्वर, जी हाँ, आइए, हमारे पास आइए। ओ प्रभु, हमारे पास लौट आइए। मैं जल्दी आऊंगा। मेरा आगमन होने के लिए अधिक दिन नहीं है। दूसरे सब लोगों को मेरे आगमन के विषय में बता दो। मैं प्रभु यीशु ख्रिस्त बचाने हारा उन सबको संचित करूंगा जो बिगड़ गए हैं। संपूर्ण रूप से नवीन करने से पहले मेरी कलीसिया को बड़ी मुसीबत से होकर गुजरना होगा। इसलिए मेरी बच्ची, अपने को उपभोग करने के लिए मुझे अनुमति दो कि मैं तुम्हें मेरी तख्ती के रूप में उपभोग कर सकूं। अपने प्रभु के साथ मेरी क्रूस की शांति प्रेम में सहभागी बनो। हमारे युग युग तक। जी हाँ प्रभु, हमारे। जी हाँ मेरी माता, युग युग तक। मेरी आत्मा को अपने में बढ़ने दो। समूह जो मुझसे मिलता है, उन्हें संदेश दिया गया और पढ़ने के लिए भी। प्रेम की प्रचुरता तुम प्रत्येक जन की चाह करेगा। मैं तुमसे बहुत दूर नहीं हूं। हम एक साथ खाते हैं, हम एक साथ काम करते हैं। इसलिए मेरा अनुसरण करो। मेरे पास वापस लौटो और मैं भी तुम्हारे पास लौट आऊंगा। मलाकी 3:6।
तुम्हें उत्साहित करने के लिए मेरी उपस्थिति बहुतों द्वारा अनुभव की जाएगी। जो कोई मुझे खोजेगा वह मुझे पाएगा। मेरी आत्मा को अपने में बढ़ने दो। बच्चों, मुझे थामो और मेरा अनुभव करने के लिए इच्छुक रहो। मैं यीशु तुम्हें अपनी शांति देता हूँ, शांति जो संसार में लुप्त हो रही है। मैंने तुम्हें कभी भी नहीं त्यागा है। क्या मैंने नहीं कहा है कि समय की समाप्ति तक मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा? मेरी पवित्र उपस्थिति में विश्वास करो। अब मेरी उपस्थिति में विश्वास करो, क्योंकि यह प्रकाशना मेरे मुंह से कहा जाता है। मैं तुम सबसे प्रेम करता हूं। मैं तुम सबको आशीर्वाद देता हूं। आओ। आपने अभी अभी ट्रू लाइफ इन गॉड पॉडकास्ट सुना है। कल हम फिर एक नए एपिसोड के साथ आपसे मिलने के लिए उत्सुक हैं।